Hello students, I am Prashanjit Chakravarti, your economics teacher, and today we are studying kinds of statistical series, right? So, आप लोग घरों में कैसे हैं? आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर लिए, ठीक है? और ग्रुप में सिर्फ प्रेजेंट या एब्सेंट बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, वीडियोस भी देखना है, कॉपीज भी सबमिट करनी है। नहीं तो अगर आप अटेंडेंस में सिर्फ यस सर या प्रेजेंट लिखकर भेजेंगे तो वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्लास। काइंड ऑफ स्टैटिकल सीरीज। जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की सीरीज होती है। तो तीन तरह की सीरीज हमारे पास होती है, जैसे कि टाइम सीरीज, स्टैटिकल सीरीज और कंडीशन सीरीज। तो पहला है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज ये कि ईयर पे हम लोग चले जाते हैं, कौन सी ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ या कौन सी ईयर में कितना प्रोडक्टिविटी हुआ। तो ये प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो हम निकालते हैं ये किसी ईयर वाइज, जैसे कि 1991, 1911, 1921, मतलब 10-10 साल का गैप ले ले, 5-5 साल का गैप ले ले, 1-1 साल का गैप ले ले, ठीक है? इस तरह से टाइम सीरीज होता है। अब आते हैं स्पाटियल सीरीज। स्पाटियल सीरीज में ये है, ये प्रेजेंट करते हैं स्पेस को कि कितने लोग हैं, ठीक है? जैसे कि आंध्र प्रदेश में देखिए 5.34 करोड़, आसाम में कितने लोग, फिर बिहार में कितने लोग, फिर केरल में कितने लोग, फिर यूनियन टेरिटरीज में कितने लोग, ठीक है? तो ये सब चीजें क्या होते हैं, आपस में पॉपुलेशंस को देखते हैं कि इंडियन स्टेट्स में किस तरह की पॉपुलेशन रही है। अब आते हैं कंडीशन सीरीज। कोई कई सीरीज ऐसी होती है जो कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से उसको रेफरेंस मिलता है, ठीक है? इनके कंडीशंस की सीरीज को ये डिपेंड करते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इंडिविजुअल सीरीज, कोई कई सीरीज ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ये क्या होता है, लिस्टेड इंडिविजुअल कर रही है, ठीक है? जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ये मार्क्स आप इंडिविजुअल रख रहे हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल नंबर भी सीरीज वाइज आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स का। तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है? इसके बाद सेकंड आते हैं डिस्क्रिएटिव सीरीज। डिस्क्रिएट सीरीज ऐसे सीरीज होते हैं जिनको अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में क्या करते हैं, एक्सपेक्टली मेजरेबल करते हैं कि किस तरह की सीरीज होनी चाहिए। उनकी वैल्यू और जो वेरिएबल होते हैं उनको डिवाइड करते हैं सर्टेनली उनके ग्रुप्स के अनुसार, कि ऐसे ग्रुप और उनके वैल्यूज जो होते हैं ये काफी वेरिएबल्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये रिप्रेजेंट काफी लंबे समय तक करते हैं, ठीक है? ये कोरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसीज को अगर देखें तो मार्क्स किस तरह से ऑपरेट किया है, जैसे स्टूडेंट्स ने किस तरह से उनको दिया गया है, इसको आगे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मार्क्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 2, 1, 4, 2, 1, ठीक है? इनको टोटल कर लिया इस तरह से। अब आते हैं कंटिन्यू सीरीज ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में ऐसी सीरीज जो कंटिन्यू होती है, जैसे 0 से 10, 11 से 20, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, ये क्या है, कंटिन्यूटी सीरीज है, ठीक है? इसमें कोई सीरीज टूट नहीं है, हर सीरीज इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रिएटिव एंड द कंटिन्यूअस सीरीज। तो ऐसी सीरीज जो कंटिन्यू होती है इनके बारे में दिया गया, तो इसको आपको अपने से पढ़ना है, ठीक है? एडिटिंग और डेटा, डेटा को किस तरह से एडिटिंग करते हैं अब हम लोग ये देखते हैं। तो डेटा जो होता है एक प्रोसेस होता है, ये अनइम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये रूटीन ऑपरेशंस के अनुसार तो होता नहीं, ठीक है? पर इधरली इनके जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मार्क करते हैं क्या, इनकी एबिलिटीज को, उनकी क्या दक्षता है, उनकी क्या एबिलिटीज है, ठीक है? ये स्क्रूपली अगर हम लोग देखते हैं तो ये एवरेज ये है कि इसका जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स है ये सब क्या होते हैं, रिगार्ड होते हैं इनके साथ, ठीक है? इनके कलेक्शंस ऑफ डेटा जो मास हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। और इनके जो रॉ मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ नहीं मिलते। तो ये नेक्स्ट टेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे, टास्क में देखेंगे तो इनकी एडिटिंग क्या होती है, स्टैटिकल डेटा के साथ एडिटिंग करते हैं इनके शेड्यूल्स को, और ये इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं, डिस्कवर करते हैं इनके इमिशंस को, ठीक है? तो रिस्पोंडेंट हो जाएंगे और कंप्यूटराइजेशंस के साथ भी एरर्स आते हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें कुछ प्रोसेस एडिटिंग होता है, एडिटिंग ऑफ कंसिस्टेंटली। तो कंस्टेंटली हम लोग अगर एडिटिंग सही सही ढंग से करते जाए तो कंटिन्यूअस चीज को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? कंस्टेंटली उसके पीछे वर्क कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इनके जो कोरस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग ये चीज देखें तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, हर बात सही नहीं होता, क्योंकि सर कई बार एग्जामिनेट में ये भी कहा जाता है कि इनके जो आंसर्स होते हैं वो आइदरली करेक्ट भी हो सकते हैं और लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं। इनकी एडिटिंग और यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी ये है कि ये एक यूनिफॉर्म, जैसे हाइट, वेट मेंशन किया हुआ, ठीक है? इनके जो सेंटीमीटर्स हो गए, किलोमीटर हो गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हो गए तो मेंशन करते हैं उनके न्यू डेज को, इनकम्स को, ठीक है? उनके एक्सप्रेस को, मंथ पर ईयर डे, इसको भी आप लोग
इसमें रख सकते हैं। इनकी कलेक्शन ऑफ डेटा जो होती है वो बहुत नेसेसरी होती है इनके लिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म यूनिट। एडिटिंग ऑफ कंप्लीटनेस, तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कोई भी चीज आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस हिसाब से स्टार्ट किया, जिस हिसाब से ऐड किया, उसको आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एडिटिंग सही नहीं गई तो आप कंप्लीट इसको अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी, तो ये एक्यूरेसी पर बहुत डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी जो कलेक्टेड डेटा हो वो आपका डिफिकल्ट बहुत जॉब होता है, क्योंकि आपको जो डेटा होते हैं एकदम एक्यूरेट कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करने से क्या होता है, आपको हर चीज को बांटना आसान हो जाता है। स्कूल में कितने लड़के लड़कियां, अगर आप एक्यूरेट डेटा जानते हैं तो सही ढंग से बांट सकते हैं। अगर आप अंदाजे में अगर बांट देंगे तो कभी भी सही आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, रेशियो कभी आपको सही नहीं मिल सकता। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक्यूरेसी, एक्सप्रोक्सीमेट और एक स्टैटिकल एरर। तो एक्यूरेसी ये अगर है कि हम लोग अगर जाते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फैक्ट्स काफी तोड़ मरोड़ के हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हर समय अगर मान लीजिए एक दिन आप स्कूल में देखेंगे कि कितने बॉयज कितने गर्ल्स, तो आप काउंट करते रह जाएंगे, कहीं कोई एब्सेंट होगा, कहीं कुछ दिक्कत होगी, आप कभी भी एक्यूरेट डेटा उस डेट को नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ह्यूमंस को भी थोड़ा सा इसको एक्टिविटीज को करने में, मेजरमेंट करने में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ये क्या करता है, इसको मेजर्स करने के साथ थोड़े से रिगार्डिंग ये भी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि ये काम परफेक्टली नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इनका काम परफेक्ट वाइज नहीं हो पाता है, ठीक। इसके बाद इनके जो इंफ्लुएंस होते हैं, इन्वेस्टिगेटर होते हैं या इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये मेजरमेंट करते हैं कि ये परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है, इनके प्राइड्स को। एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन मतलब होता है लगभग, मतलब हम लोग मान लें कि हाँ यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, अगर हम लोग काउंट नहीं करते तो लगभग देखकर जोड़ के बता देते हैं, है ना। या कोई डेटा को हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं हाँ ये डेटा इतना होना चाहिए, कल कितने लोग स्कूल आएंगे, लगभग इतने आते हैं रोज तो इतने आएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया। उसके लिए क्या हो गया, कभी कभी हम लोग अप्रोक्सीमेट में भी 3 चीज होते हैं। रीडिंग डिजिटल एंट्री के लिए हम लोग सोच लेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके 10 यूनिट्स में ले लेते हैं, करोड़ में ले लेते हैं, एक डिजिट ले लें, या राइजिंग कर लेंगे फिगर्स के लिए नेक्स्ट कितने आएंगे, ठीक है, क्लास में आज कितने आए तो कल कितने आएंगे इनके लिए। और एक क्या होता है अप्रोक्सीमेट और नियर होल नंबर, अगर मान लें अराउंड हम लोग 15 लोग आए हैं यहाँ पे तो हम लोग सोच सकते हैं कितने लोग के लिए, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट अगर घर से लेकर आए तो 20 लोगों के लिए, या 25 लोग आए हैं तो 30 लोगों के लिए। होल नंबर्स की तरफ हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एप्रोक्सीमेशन। तो एप्रोक्सीमेट क्या है, परसेंटेज के हिसाब से भी आप हो सकता है, क्योंकि जो फिगर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि ये फिगर्स चेंज नहीं होते। और ये जो अप्रोक्सीमेट होते हैं ये बहुत कम लीस्ट पॉइंट पर पाए जाते हैं, और ये जो अप्रोक्सीमेट होते हैं ये मेंशनेड होते हैं, और ये जो अप्रोक्सीमेट होते हैं ये डन करते हैं लास्ट स्टेजेस को, ठीक है। ये स्टैटिकल एरर भी इसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं तो कभी कभी आपको ये होता है कि सही ढंग से मिला नहीं मिला, आपकी वैल्यूएबल जो होती है वो मेजर सही ढंग से नहीं हो पाती, आप उसको सही ढंग से मेजर ना कर पाने से क्या होता है आपके स्टैटिकल एरर्स उसमें आते जाते रहते हैं। इसमें काफी सारे मिस्टेक्स होते हैं, इनकी वैल्यूज कभी ट्रू भी होती है, कभी नहीं भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेटा जो आपको मिलते हैं काफी मिस्टेकली मिलते हैं, ठीक है। और इसको एरर भी होता है बहुत, और इसको हम लोग वैल्यू भी नहीं मान सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखिएगा आप 100 को 3 से डिवाइड करिए तो 33.33 अप्रोक्स, क्योंकि 1 जो बच जाता है वो उसके साथ चलता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। अब आते हैं काइंड ऑफ एरर्स। तो एरर्स किस तरह, तो सैंपलिंग एरर, ये सैंपलिंग एरर मतलब अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं किसी चीज को और सही ढंग से उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो क्या है, एरर परफेक्टली आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो आपको हमेशा कंटीन्यूअसली क्या करता है, आपको रिप्रेजेंट करने में रिजल्ट का एक्यूरेट नहीं देगा। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, बेस्ड एरर और एक होता है दूसरा अनबेस्ड एरर। तो बेस्ड एरर में ऐसे एरर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं जो बेस्ड सेम टाइप से हो, ठीक है, उससे रिलेटेड हो, उसके सिस्टमैटिकली एरर्स को बता सकते हो, ठीक है। और इनके एरर्स जो होते हैं कंज्यूमरली क्या होते हैं, रिलेटेडली एरर्स को क्या करते हैं, नंबर्स को जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ड ऑफ द इन्फॉर्मेट, तो ये क्या है, जो जब बेस होता है वो इन्फॉर्म्ड होता है, मतलब इनके साथ इन्फॉर्म मतलब इनके साथ जुड़ा जरूर होता है, पर ये हम लोग एरर्स को इसके साथ सर्च क्या होगा, एरर्स को उसके साथ लेकर चलते हैं, जैसे एज हो गया, उनका लोअर एज हो गया, एक्चुअल एज हो गया, ठीक है, इनके साथ सिमिलरिटी। कोई व्यक्ति है हम लोग उसके एज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको जानकारी नहीं है तो हम लोग हो सकता है लगभग आगे पीछे बोल देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर भी कई बार ये कर देता है, कॉजेस उनके कारण भी हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं उस चीज को परफेक्टली नहीं बता पाते, ठीक है। डिफेक्टिव मतलब वो अगर मेजरमेंट कर रहा है उसमें कुछ डिफेक्ट्स मिल जाए तो भी ये जरूरी है। अगर 100 मीटर का नाप है वो 99 तक नाप कर छोड़ दे रहा है तो ये डिफेक्ट्स भी हमको बहुत दिक्कत करता है।
डिफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ सैंपल, अगर आप सैंपल सिलेक्शंस पे दिक्कत ये है कि अगर आप सही ढंग से सही प्रोडक्ट का सैंपल नहीं लेते तो वो लार्ज अमाउंट में जब आपके पास आता है तो वो डिफेक्ट है, ठीक है। अनबेस्ड एरर, तो भाई ये ऐसे भी चीजें होती है जो मेजरमेंट हमारे हाथ में नहीं होते, वो बेस्ड हमारे हाथ का नहीं होता। तो अनबेस्ड होने का कारण क्या होता है, जो एरर्स जो होते हैं वो हमारे से दूर चले जाते हैं। एक्सीडेंशियली अगर ये एरर होते हैं तो रैंडम एरर्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत इफेक्ट करता है कंपैरिजन, अगर आप किसी चीज को सोच रहे हैं उसको जनरली उसका रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन बेस्ड एंड अनबेस्ड एरर। तो पहला सोर्स सही होना चाहिए, ठीक है। इफेक्ट, इनका इफेक्ट सही होना चाहिए, नेचर और वेरिएबल ऑफ द कैन बी चेक। तो व्हाटएवर ये भी आप अपने से रीड करेंगे इस डिफरेंस बिटवीन को। मेजरमेंट ऑफ स्टैटिकल एरर्स, तो स्टैटिकल एरर्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब जो एरर आपको हमेशा सामने आएगी उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ये जो एस्टिमेटेड होते हैं इनकी वैल्यू, इसलिए इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। इनको एक्चुअल वैल्यू से एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस करने से जो एरर मिलता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर मतलब उससे मिलता जुलता एरर, इसको एस्टिमेटेड करते हैं कि इसकी वैल्यूज कितनी है, उसको किस तरह से उसके फार्मूलेज में पुट किया जाता है, तो ये होता है एस्टिमेटेड एरर्स, राइट। तो आज आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये तभी होगा जब आप कॉपीज कंप्लीट करके इमेजेस सेंड करेंगे, वरना अब अगर आपका उस ग्रुप में आपने प्रेजेंट या एब्सेंट लिख के भेजा तो हम उसको एब्सेंस में ही लेंगे, क्योंकि आपके प्रेजेंट में तो वो काउंट हो नहीं रहा है, क्योंकि आप वीडियोस अटेंड नहीं कर रहे हैं, हमारी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आपके लिए ही हम लोग लगा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, राइट। अपने डाउट्स भी क्लियर करिए, हम यही चाहते हैं, आपके लिए ही ये क्लासेस है। तो इसको ज्वाइन करिए अपने एजुकेशन के थ्रू, और अच्छा है कि आप इसके चीज़ों से अपना बेनिफिट लीजिए, ठीक है। तो जब तक आप घर में हैं, बने हुए हैं, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, और हम चाहते हैं आपके परिवार वाले भी सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6, तब तक के लिए आप कॉपीज कंप्लीट करिए और कॉपीज के इमेजेस भेजिए। जरूरी नहीं कि इकट्ठा 5 चैप्टर भेजिए, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप लाइव क्लासेस पे भी आपको आना है और इन वीडियोस को भी आपको रेगुलर देखना है, ठीक है। तो गुड बाय स्टूडेंट्स।